प्राचीन काल में एक महान आर्षि जिनका नाम वशिष्ठ था, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। उनका जीवन पूर्णतः ध्यान, साधना और आत्मज्ञान में समर्पित था। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल ब्रह्म की आराधना में लीन थे। एक दिन पास के राज्य की एक सुंदर राजकुमारी, जिसका नाम सुलेखा था, जंगल में भटक गई। वह एक कुशल विदुषी थी और धर्म तथा दर्शन में गहरी रुचि रखती थी। जब वह जंगल में भटक रही थी, तभी उसे आर्षि वशिष्ठ की कुटिया दिखी। थकी और भूखी सुलेखा ने वहां आश्रय मांगा। आर्षि ने उसे आतिथ्य दिया और स्नेहपूर्वक उसकी देखभाल की। धीरे धीरे सुलेखा को आर्षि वशिष्ठ के ज्ञान, उनकी साधना और उनके तेज से प्रेम होने लगा। वह उनकी वाणी में इतनी तल्लीन हो गई कि उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दीक्षा सुलेखा ने आर्षि से अनुरोध किया, हे महात्मन, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके ज्ञान और तप की गूढ़ बातें सीखना चाहती हूँ। ऋषि ने सहर्ष स्वीकार किया और उसे ध्यान, योग और आत्मज्ञान की शिक्षा देने लगे। लेकिन समय के साथ सुलेखा का मन केवल ज्ञान की प्यास से नहीं, बल्कि ऋषि के प्रति गहरे प्रेम से भरने लगा। एक दिन सुलेखा ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं केवल आपकी शिष्या नहीं रह सकती। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम जागृत हो गया है। मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। ऋषि इस प्रस्ताव से चकित रह गए। वे जानते थे कि प्रेम एक सुंदर लेकिन बंधनकारी तत्व है, जो मोक्ष की राह में बाधा बन सकता है। लेकिन वे भी सुलेखा के सौंदर्य और उसकी भक्ति से अछूते नहीं रह पाए। सांसारिक जीवन और वैराग्य समय बीतने के साथ आर्षि और सुलेखा का प्रेम विवाह में परिणत हुआ। वे साथ रहने लगे और एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ऋषि को यह अनुभव हुआ कि वे अपने मूल मार्ग से भटक चुके हैं। उनके भीतर वैराग्य की ज्वाला पुनः जल उठी। एक दिन वे सुलेखा से बोले, हे प्रिय, मैं एक साधु था जिसे केवल ब्रह्म की खोज करनी थी, लेकिन मोह ने मुझे बंधन में डाल दिया। अब मुझे पुनः अपनी साधना की ओर लौटना होगा। सुलेखा ने रोते हुए कहा, तो क्या हमारा प्रेम केवल एक भ्रम था? आर्षि मुस्कुराए और बोले, प्रेम भ्रम नहीं था, लेकिन यह भी एक यात्रा का ही भाग था। मेरी साधना अधूरी रह गई थी और अब मुझे उसे पूर्ण करना होगा। यह कहकर आर्षि वशिष्ठ अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वन की ओर चल दिए और शेष जीवन साधना में व्यतीत किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।